प्यारे दोस्तों, आपको जैसे बताए थे कि केमिस्ट्री के अगले टॉपिक को लेकर के जल्द ही आएंगे 1 से 2 दिन में। और ये भी बोल दिए थे कि उस क्लास में पढ़ना किन किन चीज़ों को है, तो ठोस के बारे में, फिर द्रव के बारे में और फिर गैस के बारे में। यानी ये ठोस के बारे में, फिर द्रव के बारे में और गैस के बारे में पढ़ना है। तो आइए बारी बारी से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उस क्लास में ये भी चर्चा किए थे कि पदार्थ को 2 मुख्य प्रकार से विभाजित किया गया है। प्रथम प्रकार जो है भौतिक अवस्था के आधार पर है, दूसरा प्रकार जो है रासायनिक संघटन के आधार पर है। तो आज के क्लास में भौतिक अवस्था के आधार पर जो बांटा गया उस पर चर्चा करेंगे। फिर अगले क्लास में रासायनिक आधार पर जो बांटा गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भाग में? 3 भागों में। तो प्रथम क्या है? ठोस। प्रथम क्या है? ठोस। ठोस क्या होता है? तो जिन पदार्थ की आकार एवं आयतन, क्या? आकार एवं आयतन आकार एवं आयतन निश्चित होता है। जिन पदार्थ के आकार एवं आयतन निश्चित होता है वो क्या होता है? ठोस होता है। जैसे मान के चलो कि आकार एवं आयतन किसका निश्चित होगा? कुर्सी है एक, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या? कुर्सी। मेज, पत्थर, ये सब क्या है? ठोस के एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्योंकि इसका आकार एवं आयतन क्या है? निश्चित है। इसके बाद जब पदार्थ के अणु जो होता है, अणु में परस्पर आकर्षण बल पृथक्कारी बल से सबल होता है। कहने का मतलब है कि उसमें जो ठोस में आकर्षण बल होता है वह पृथक्कारी बल से सबल होता है, यानी कि मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। इस चीज़ को समझेंगे। तो ये क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। मान के चलो ईंट है, क्या है? ईंट है। मान के चलो ये ईंट है, तो इसको तोड़ने के लिए इसमें जो सटा भाग रहेगा नहीं, क्या होता है? मजबूत होता है। तो आकर्षण बल क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। जब बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होगा तो किस में काउंट होगा? ठोस में काउंट होगा। तो इसका क्या होता है? आकर्षण बल पृथक्कारी बल से क्या होता है? सबल होता है। क्या होता है? सबल होता है। एक सेकेंड, क्या लिखा गया? पृथक्कारी बल से सबल होता है। इस चीज को समझना है। इसके बाद देखेंगे जब ये सबल होगा तो क्या होगा? ठोस अवस्था में होगा। जब ये सबल होगा तो ठोस अवस्था में होगा। इस प्रकार ठोस पदार्थ के अणु परस्पर आकर्षण बल घने रूप में, इस प्रकार ठोस के जो अणु होते हैं बिल्कुल घना सा, यानी बिल्कुल एकदम ऐसे पॉइंट बिल्कुल सटा सा होता है। क्या होता है? ये सटा तो सा होता है, यानी आकर्षण बल जो होता है सबल होता है। इस चीज़ को याद रखना है। सबल आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं वो घने रूप में संकुलित होते हैं, यानी एक दूसरे से समीप होते हैं। मान के चलो एक बिंदा से दूसरे बिंदा बिल्कुल सटा रहेगा तो समीप रहबे न करेगा, तो समीप रहता है। तथा स्थिति निश्चित होता है, यानी इसको तोड़ने के लिए
हमको बाहरी बल बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए, है ना। इसके बाद इसके इर्द गिर्द से, इसके इर्द गिर्द ये सिर्फ अपने अंतराण्विक बल में कंपन करते हैं। यानी इसके दो जैसी बिंदा बिंदा जो है, मान के चलो फिर दूसरा फिगर बना लेते हैं। हाँ थोड़ा तो बिंदा बिंदा जो है क्या है, इर्द गिर्द क्या है, अपने अंतराण्विक बल में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। और तब तक कंपन करते हैं जब तक उन पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। अब मान के चलो हथौड़ा से इधर से चोट पहुंचाएंगे, मान के चलो, सॉरी इसको मिटा करके दिखा देते हैं। एगो हथौड़ा बना लेते हैं, मान के चलो ये हथौड़ा है, इस पर जो चोट करेंगे तो ये टूटेगा, कन्फर्म है टूटेगा। तो तब तक यह कंपन करता रहता है जब तक कोई बाहरी बल उस पर नहीं लगाया जाता है। इसी कारण ठोस पदार्थ का आकार एवं आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसी कारण इसका ठोस पदार्थ जो होता है इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इस चीज को समझेंगे। और ठोस कणों के उच्च क्रम में व्यवस्था को, यानी ठोस जो होता है इसके उच्च कणों में व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं किसको, तो ठोस कणों की उच्च क्रम में जो व्यवस्था होता है इस व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसके फलस्वरूप क्रिस्टलों की स्थिति नियमित एवं ज्यामितीय आकृति होता है। क्या होता है, नियमित ज्यामितीय आकृति होता है। इस चीज को समझना है, नियमित ज्यामितीय आकृति होता है। नियमित ज्यामितीय आकृति होता है। इस चीज को समझना है। ये था ठोस के बारे में जानकारी। इसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे क्या, द्रव के बारे में। किसके बारे में, द्रव के बारे में। तो द्रव क्या होता है, तो द्रव पदार्थ की क्या होता है, वह अवस्था है जिसमें क्या होता है, आकार तो निश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। इसका क्या होता है, आकार निश्चित होता है परंतु आयतन अनिश्चित होता है। क्या निश्चित होता है, तो आकार इसका आकार जो है ये तो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और आयतन क्या होते हैं इसका, अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते हैं। आकार निश्चित होते हैं लेकिन आयतन अनिश्चित होते हैं। किसका, तो द्रव का। इसके बारे में देखेंगे और भी जानकारी लेंगे क्या सब होता है नहीं होता है। तो किसका आकार निश्चित होता है एवं किसका आयतन अनिश्चित होता है। दूध क्या है, एक द्रव है। पानी क्या है, एक द्रव है, लिक्विड है। तेल क्या है, एक द्रव है। शराब क्या है, एक द्रव है। इसका क्या होता है, आकार तो निश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित नहीं होता है। क्योंकि इसका जो आकार होता है, मान के चलो 1 लीटर दूध को हम जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। मान के चलो 1 लीटर दूध हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें
तो मान के चलो एक डब्बा में है तो डब्बा का आकार ग्रहण कर लेगा। फिर किसी डेगची में जाएगा तो डेगची का आकार ग्रहण कर लेगा। तो ये क्या है, इसका आकार तो निश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित नहीं होता है। इस चीज़ को समझना है। और द्रव पदार्थ का ऊपरी सतह जो होता है हमेशा क्या होता है, समतल होता है। क्या होता है, समतल होता है। अब मान के चलो किसी पतीला में क्या रखे हैं, दूध रखे हैं, और दूध का अंदर वाला भाग जैसे पतीला का आकार है वो आकार होगा, लेकिन ऊपर वाला भाग क्या होगा, बिल्कुल समतल होगा। क्या होगा, समतल होगा। और द्रव पदार्थ को बहने वाला द्रव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव पदार्थ को और क्या कहते हैं, इस द्रव पदार्थ को बहने वाला द्रव क्या कहते हैं, बहने वाला द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, बहने वाला द्रव। बहने वाला द्रव, इस चीज को भी याद रखना है। इसके बाद देखेंगे जब पदार्थ में आकर्षण बल जब पदार्थ में आकर्षण बल जो होता है पृथककारी बल से क्या होते हैं, कुछ ही सबल होते हैं, यानी कुछ ही मजबूत होते हैं। उसमें क्या था, ठोस में ज़्यादा सबल होते हैं, इसमें क्या है, कुछ सबल होते हैं। यानी कुछ ही सबल होते हैं तो पदार्थ द्रव अवस्था में रहता है। तो ज़्यादा सबल रहता है तो ठोस अवस्था में, कम सबल रहता है तो द्रव अवस्था में। इस चीज़ को समझना है। इसके बाद देखेंगे इसमें भी क्या होता है, अंतर आणविक बल होता है। तो जितना मजबूत ठोस में होता है उतना मजबूत द्रव में नहीं होता है। यानी कह सकते हैं कि इसका अंतर आणविक बल जो होता है परस्पर ठोस की अवस्था की अपेक्षा कमजोर होता है। क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा। ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, अपेक्षा कमजोर होते हैं। ठोस की अपेक्षा कमजोर होते हैं, इस चीज को समझना है। मिटा लेते हैं, ये तो याद रहेगा ना। इसे क्या कहते हैं, एक ठो बहने वाला द्रव भी कहते हैं। और इसका जो अंतर आणविक बल होता है ठोस की अपेक्षा कमजोर होते हैं। इसी कारण द्रव पदार्थों में अणु कम घनत्व के रूप में संकुचित रहते हैं। इसी कारण द्रव जो है ठोस की अपेक्षा कम अणु घने रूप में, ठोस की अपेक्षा, ठोस में क्या होता है, घने रूप में संकुचित रहते हैं। इसमें ठोस की अपेक्षा कम घने रूप में संकुचित रहते हैं। इस चीज को समझना है। परंतु ये अणु पदार्थ के अंदर ही इधर उधर गति कर सकते हैं। यानी जिस पदार्थ में, यानी जिस पात्र में दूध रखा रहेगा उसी पात्र में उसका अणु इधर उधर कर सकता है, यानी उस पात्र से बाहर तो नहीं ना जा सकता है। इसीलिए इनमें इनके बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होती है। इस चीज़ को समझना है। अतः द्रव पदार्थ जो होता है अपना आकार आसानी से बदल सकते हैं परंतु आयतन नहीं बदलता है। यानी अपना आकार क्या होता है, बदल सकता है। क्या बदल सकता है, आकार बदल सकता है, लेकिन आयतन जो होता है नहीं, ये बदल सकता है लेकिन ये बदल नहीं सकता है। क्या, द्रव क्या है, अपना आकार बदल लेता है लेकिन आयतन नहीं बदल सकता। इसके बाद देखेंगे
इसी कारण द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। इस चीज तो पढ़े हैं कि जिसका आकार निश्चित और आयतन अनिश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। द्रव का घनत्व गैस के घनत्व से अधिक परंतु ठोस के घनत्व से कम। यानी जब इसकी घनत्व की चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा? घनत्व की चर्चा। तो इसका जो घनत्व होता है, क्या घनत्व जो होता है इससे ज़्यादा होता है लेकिन इससे कम होता है। यानी ठोस से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है। इसका घनत्व इन दोनों के अपेक्षा बीच वाला होता है। इस चीज़ को समझना है। इसके बाद चर्चा करेंगे किस पर? गैस पर। तो गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। क्या होता है इसका? आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो वायु का न तो कोई आकार है और न ही कुछ आयतन है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब क्या है? गैस है और इसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इस चीज़ को समझना। किसका? तो गैस का। गैस वह पदार्थ है जिसको जिस पात्र में रखा जाए उसी पात्र का आकार भी ग्रहण कर लेता है, उसी पात्र का आयतन भी ग्रहण करता है। कहने का मतलब है कि सिलेंडर में गैस भराने जाते हैं ना, तब गैस भराते हैं तो सिलेंडर का जो आकार होता है उसमें 1 किलो गैस भरावे तब पर भी पूरा सिलेंडर के अंदर फैला रहता है, और 5 किलो गैस भरावे तब पर भी पूरा सिलेंडर के अंदर फैला रहता है। इसी कारण कह सकते हैं कि इसका आकार एवं आयतन अनिश्चित होते हैं। क्या कह सकते हैं? आकार एवं आयतन अनिश्चित होते हैं। और गैस का कोई पृष्ठ तल नहीं होता है, यानी जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार एवं उसी का आयतन ग्रहण करेगा। तो गैस भी द्रव की भांति एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ढाली जा सकती है, और इसी कारण गैस को द्रव जैसा बहने वाला द्रव कहते हैं। इसी कारण क्या कहते हैं? उसको भी द्रव जैसा बहने वाला द्रव कहते हैं। जब पदार्थ के अणु में परस्पर आकर्षण बल और पृथककारी बल की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर होता है, यानी पृथककारी बल जो होता है उसका आकर्षण बल की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर होता है, तो पदार्थ को किस अवस्था में मानेंगे? गैस की अवस्था में। किस अवस्था में मानेंगे? गैस की अवस्था में। इस चीज़ को समझना है। और इसके अणु की बात करेंगे तो ठोस, क्या? तो ठोस और गैस अति द्रव दोनों से कम होते हैं। क्या? तो इसका घनत्व जो होता है दोनों से क्या होते हैं? दोनों से क्या होते हैं? इसी कारण इसका न कोई आकार होता है और न कुछ आयतन होता है। इसी कारण इसका न कुछ आकार होता है और न आयतन होता है। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जिसका आकार एवं आयतन, क्या? जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। जिसका आकार निश्चित एवं आयतन अनिश्चित होते हैं वह द्रव कहलाते हैं। जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं वह गैस कहलाते हैं। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद द्रव की 2 और अवस्था का पता चलता है। कौन सी अवस्था? तो नोट में लिख लेंगे। किस में लिख लेंगे? इसको नोट पॉइंट में नोट कर लेंगे। और नोट क्या कर लेंगे? नोट पॉइंट में लिख लेंगे
पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं और पदार्थ की पांचवी अवस्था यानी पंचम अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंसेट कहते हैं। इसी को नोट पॉइंट में नोट कर लेंगे, है ना, नोट पॉइंट में नोट कर लेंगे। इसके बाद जब देखेंगे ठोस को गर्म करने पर क्या बनता है। ठोस को गर्म करने, मान के चलो ये क्या है, ठोस है। ठोस को जब गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या बनेगा, द्रव। और जब द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस। यानी ठोस को गर्म करने पर द्रव बनता है और द्रव को गर्म करने पर गैस बनता है। इसी प्रकार इसका उल्टा देखें, ये जो गैस होता है, जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये जो गैस होता है इसको ठंडा करेंगे। क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। जब इसको ठंडा करेंगे तो गैस को ठंडा करने पर द्रव बनेगा और द्रव को ठंडा करने पर ठोस बनेगा। ठोस को गर्म करने पर द्रव बनता है और द्रव को गर्म करने पर गैस बनता है। उसी का विपरीत देखेंगे तो गैस को ठंडा करने पर द्रव बनता है और द्रव को ठंडा करने पर ठोस बनता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। मिलते हैं फिर अगली टॉपिक के साथ, जो होगा रासायनिक संघटन के आधार पर समस्त पदार्थ को जो 3 भागों में बांटा गया है, जो तत्व, अयौगिक और मिश्रण जो है, उस पर चर्चा करेंगे। चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।